मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 23वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 32 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? कल स्वर चल रहा था तस्यादि दुदात्तम अर्धरस्वम, यहाँ तक हो गया। तो अब इन्हीं स्वरों के विषय में आगे सूत्र आता है, एक श्रुति दूरात संबुद्धो। यहाँ जो संबुद्धि शब्द है उसका तात्पर्य संबोधन का एक वचन नहीं है, यौगिक रूप में लेना है, संज्ञा के रूप में नहीं। तो त्रैस्वरीय पदानाम प्राप्ते, क्योंकि पीछे विधान किया गया था तीनों स्वरों का। त्रैस्वरीय पदानाम प्राप्ते दूरात संबुद्धौ ऐक श्रुत्यम विधीयते। दूर से जब संबोधन होगा किसी के लिए तो उस वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में एक श्रुति हो जाएगी। ऐक श्रुत्यम, एक श्रुति का भाव। एका श्रुतिर यस्य, तद इदम, एक श्रुति बहुरी समास करके दिया। एक श्रुति है जिसकी, इसकी वाक्य की, शब्दों की। तो एक श्रुति वाक्यम भवति, वह वाक्य एक श्रुति वाला हो जाता है। संबुद्धि का अर्थ किया दूरात संबोधयति ये न वाक्य न। अब ये वाक्य, इसका अभिधेय बन रहा है संबुद्धि शब्द का, कि जिस वाक्य के द्वारा दूर से संबोधन किया जाता है, तत्संबोधनम संबुद्धि, न एक वचनम संबुद्धि। वो एक वचन जो है उसको संबुद्धि नहीं कहा गया। स्वराणाम उदात्तादीनाम अविभागः, एक श्रुति का अर्थ करते हैं कि ये जो स्वर उदात्त आदि हैं इनका अविभाग, विभाग न होना। और स्पष्ट किया उसी को भेद तिरोधानम, तीनों स्वरों का भेद है क्योंकि अलग अलग उनकी विशेषताएं बताई गई थी। तो उन सब का तिरोधान हो जाना, ये एक श्रुति का तात्पर्य हुआ। उदाहरण वही है जो प्रथम वृत्ति में पढ़ चुके हैं हम, कि आगच्छ भो माणवक देवदत्त। अब कोई भी स्वर यहाँ पर नहीं होगा, सारे स्वरों के चिन्ह हट जाएंगे और एक श्रुति रहेगी, भेद नहीं रहेगा स्वरों का। लेकिन इसी वाक्य को अगर दूर से नहीं कहा जाएगा तो वाक्य तो वही है, आगच्छ भो माणवक देवदत्त, लेकिन वहां पर अलग अलग जैसा स्वर है वैसा रहेगा। तो दूरादिति के आगच्छ भो माणवक देवदत्त, अब ये निकट में ही है, निकट में ही है और कोई कार्य करना है मिल करके, उसे कहा कि आ जाओ ये शुरू करते हैं, लेकिन वो दूर नहीं है। तो अब इस वाक्य में जो स्वर रहेगा, तो स्वर का अभ्यास तो कई बार कर चुके हैं। जैसे आगच्छ में आ है तो ये उपसर्ग होने के कारण से आदिदात्त होगा। अब अतिंग भी है ये आ, तो अतिंग से उत्तर तिंग निघात होता है, तो गच्छ को निघात हो जाएगा। ऐसे ही भो है, ये भी निपात है, ये भी रहेगा आद्युदात्त। और माणवक क्योंकि आमंत्रित है और देवदत्त भी आमंत्रित है, संबोधन के पद है ना दोनों, तो इनमें यहाँ पर आमंत्रित
जो 8वें अध्याय का सूत्र है उससे अनुदात हो जाएगा। ये इनका स्वर रहेगा। तो ये तो एक श्रुति का विधान किया गया था दूर से संबोधन करने में, लेकिन कुछ अन्य स्थल भी हैं जहां पर एक श्रुति होती है। उसका फिर आगे सूत्र आया। आगच्छ आगच्छ पद में आंग उपसर्ग है, उपसर्ग को आद्युदात्त हो गया। तो तिंग तिंग से उत्तरवर्ती सभी स्वरों को सर्वनिघात हो गया। यहाँ आ तो उदात्त है और ग के ऊपर स्वरित का चिन्ह है। हाँ, तो वो तो हो जाएगा, वो प्रक्रिया चलती रहेगी, वो तो नियम चलेगा। ग स्वरित हो जाएगा, छाप में श्रुति हो जाएगी, आगा चितना अलग बन गया बस। ग को ये स्वर जो लगाते हैं पूरे वाक्य के वाक्यस्थ पदों को ध्यान में रखते हुए लगाते हैं स्वर, या एक एक शब्द को? नहीं, ये अलग अलग होता है। वो तो वहां पर संहिता है, फिर स्वरिता संहिता मनोधात्ता, ये कोई संहिता नहीं है। यहाँ जो हम गद्यात्मक वाक्य बोलते हैं, ये अलग 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 शब्द बनेंगे, सबका स्वर भी अलग अलग होगा। लेकिन संहिता में जब होता है तो सभी की एक श्रुति होती है, जितने भी अनुदात आगे आ रहे हैं। जैसे हमने वो वेद मंत्रों के उदाहरण दिए थे ना, संप्रथम वृत्ति में देखे थे। लेकिन यहाँ क्योंकि वाक्य में शब्द पृथक पृथक हैं, तो ग को स्वरित होगा, छ को एक श्रुति, बस इतना ये पूरा हो गया इस तरह से। तो अन्यत्र कौन से स्थल हैं जहां एक श्रुति होती है? तो सूत्र दिया, यज्ञ कर्मण न्यजपन युंख सामसु। यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्म में और होती है, लेकिन 3 स्थल छोड़ दिए गए हैं उसमें, जप, न्यूंख और साम। तो त्रैस्वरीयण वेदे मंत्र पठ्यन्ते, वेद में मंत्र पढ़े जाते हैं तीनों स्वरों के साथ में। तेषाम यज्ञ क्रियायाम अपि तथैव प्रयोगे प्राप्ते एक श्रुतिर विधीयते। यज्ञ करेंगे तब भी वही 3 स्वर प्राप्त हो रहे थे, वहां एक श्रुति का विधान किया गया है। जप न्यूंख सामानी वर्जयित्वा, इन 3 को छोड़ दिया है, जप, न्यूंख और साम। ये क्या है बताएंगे आगे अभी। तो यज्ञ कर्मणि मंत्राणाम ऐक श्रुत्यम भवती, ये सूत्र का अर्थ हो गया। और उदाहरण दे दिया, अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पत्ति ही पृथिव्या अयम अपामृतांसी जिनवतोम। तो ये किसी में भी यहाँ पर स्वर नहीं रखना है, सभी में एक श्रुति हो गई है। अब यज्ञ कर्मणि इति किम, यज्ञ कर्म क्यों कहा गया? तो कहा संपाठे माभूत, उन्हीं वेद मंत्रों का उच्चारण संपाठ करते समय, संपाठ का तात्पर्य स्वाध्याय जैसे करते हैं मंत्रों का, उस अवस्था में एक श्रुति न हो जाए, इसलिए यज्ञ कर्म शब्द का सूत्र में विधान किया है। और जो निषेध किए गए थे जप, न्यूंख और साम में, तो ये निषेध क्यों किया? अजपेशु इति किम, पहले जप का लिया, तो यहाँ पर ममाग्ने वर्चो विहवेश्वस्तु, ये जप के रूप में यहाँ इसको माना गया है। और जप किसे कहेंगे? तो कहा जपः अनुकरण मंत्र। अनुकरण का तात्पर्य कि जैसे हम कोई शब्द को, मंत्र को बार बार बोलते हैं, तो प्रथम बार बोला, ठीक है ना, तो वहां प्रथम बार तो हम सर्वत्र बोलेंगे, कहीं कोई व्याख्या कर रहे हैं तब भी प्रथम बार बोलेंगे, किसी को बता रहे हैं तब भी प्रथम बार तो बोलना ही होगा, एक बार तो। लेकिन जब उसी का फिर बोलना, फिर बोलना, फिर बोलना, ये सब क्या हो गया? ये अनुकरण। अब ये जप की श्रेणी में आ गया। जप में यही तो होता है कि बार बार बोलना होता है, लेकिन यहाँ भी जो बार बार बोला जाएगा, तो उसमें भी क्योंकि जप है ये, तो जप में उच्चारण इस तरह से नहीं होता है कि हम तीव्र ध्वनि जोर से बोलते हैं, वैसा नहीं, अपितु उपांशु प्रयोग, उपांशु प्रयोग होता है यहाँ पर, ठीक है ना, उसी को जप माना गया है।
तो उस अवस्था में एक श्रुति नहीं होगी, जबकि है तो मंत्र ही वो, लेकिन वहां एक श्रुति उसको नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि ये तो यज्ञ कर्म है, यहाँ यज्ञ कर्म की बात हो रही थी ना, तो यज्ञ कर्म में जप की प्राप्ति ही कब हो रही है जो निषेध करेंगे हम? तो यज्ञ कर्म में भी तो कुछ मंत्र ऐसे आते हैं ना जहां पर कि हमें स्मरण है, याद है, लेकिन जब आहुति दी जाती है तो कैसे करते हैं? मन में बोलते हैं कि नहीं कुछ मंत्रों को, लेकिन जब स्वाहा आता है, त्याग करते हैं द्रव्य का, तो स्वाहा शब्द का तो उच्चारण जोर से करेंगे, और उसके पीछे का जो भाग है, जैसे ओम प्रजापतये स्वाहा, तो प्रजापतये ये इसको नहीं बोलेंगे जोर से, इदम प्रजापतये धन्नमम, ठीक है ना, यही बोल देंगे जोर से। तो ऐसा जो जब होता है ना, वहां की बात हो रही है, उसमें उपांशु प्रयोग करते हैं उसका। तो उस अवस्था में अब यहाँ ये विचारणीय विषय है कि उपांशु प्रयोग में स्वर कैसे बोला जाएगा। हम्म स्वर कैसे बोला जाएगा का, इसको ये भी कह सकते हैं कि स्वर का ज्ञान तो हमें होना ही है उस अवस्था में। स्वर का ज्ञान होता है तो मंत्र का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ जप वैसा नहीं है जैसे अन्यत्र बैठ करके हम जप कर रहे हैं, तो उस तरह से नहीं है। मंत्र का उच्चारण तो है, लेकिन केवल मानसिक उच्चारण है, और स्वर का भी हमें ज्ञान है। तो उस अवस्था में वहां एक श्रुति नहीं होगी। न्यूंख जो शब्द आता है, तो न्यूंख न्यूंख के लिए आशुलायन सूत्र में वहां पर इसका वर्णन किया गया है। तो उसमें षोडश जो 16 मंत्र हैं उसमें ओकार आया हुआ है। तो उन ओकारों के लिए कहा गया है कि वहां पर प्रथम मंत्र में और 7वें मंत्र में और 13वें मंत्र में वहां पर उसको उदात्त कहा गया है और अन्य 13 मंत्रों में उसको अनुदात्त कहा गया है। तो उसको उसी रूप में उच्चारण करना है। तो अन्यूंखेति इनके आगे लिखा है कि न्यूंखा ओकारा, आश्लान श्लोक सूत्र के उत्तरार्ध में है ये वहां पर। तो ओकारा षोडश, 16 ओकार हैं उसमें। तेषु केचिद उदात्ता केचिद अनुदात्ता। तो जैसा स्वर वहां विधान किया गया है वैसा उच्चारण करना है, जबकि वो यज्ञ कर्म होते हुए भी वहां एक श्रुति नहीं होगी, वैसा बोल करके आहुति दी जाती है। ऐसे ही सामवेद के मंत्र यदि यज्ञ कर्म में आ रहे हैं तो वहां पर भी असामसुइति किम कह करके कहा कि ए विश्वम समत्रिणम दह। अब यहाँ पर स्वर रहेगा, यहाँ स्वर का विधान रहेगा। तो इसमें ए शब्द जो है ये तो निपात है, तो निपात को तो हम निपाता आदिदाता है, उदात्त ही रहेगा ये। और विश्व शब्द अनादि कोश में बनाया हुआ है। अशु पुरुषी लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, तो क्वन प्रत्यय करने से वह नित स्वर से आदात रहेगा, नित्यादि नित्यम। और समत्रणम में सम और अत्रि का जो समास किया गया है, विशेषण समास है ये। और इसमें शकम द्वादिशु पररूपम वाच्यम से पररूप भी करेंगे, क्योंकि सम और अत्रिण शब्द का समम च तद अत्रिणम च, तो ये जो समत्रण शब्द है समास किया है तो समास से अंतुदात रहेगा। ये स्वर रहेंगे इनके अलग अलग। दह जो है ये लोट लकार की धातु है यहाँ पर, तो यहाँ क्योंकि ये तिंगंत पद है तो अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है, तिंग अतिंग, तो समत्रणम से उत्तर दह को निघात हो जाएगा। तो साम जो कहा गया यहाँ पर, तो साम के विषय में बताते हैं कि सामान्य वाक्य विशेषस्था गीतय उच्यन्ते। मीमांसा का भी सूत्र मैंने बताया था कि गीतिषु सामाख्या, तो उसी की ओर संकेत करते हुए कहा कि जो वाक्य विशेषस्थ गीति जो है, गीतियां कही जाती हैं, वो साम शब्द के लिए कहा गया है। तत्र एक श्रुति न होती, वहां एक श्रुति नहीं होती।
आगे उच्चैस्तराम्बा वषट्कारः। सूत्र की संरचना देखो, वषट्कारः, ये कार क्या है? कार प्रत्यय होता है ना, बैठने वाली कार नहीं, कार प्रत्यय होता है ना। तो कार प्रत्यय का वार्तिक कौन सा है? वर्णाकार। तो ये वर्ण है क्या वषट? कल काफी चर्चा हुई थी ना वर्ण और अक्षर के ऊपर, तो ये तो वर्ण नहीं है। तो वर्ण नहीं है तो फिर ये पाणिनि तो ये कहाँ का नियम लगा रहे हैं? ये तो अनेक वर्णों से बना शब्द, उसी में ही कार प्रत्यय लगा दिया। और भी देखो कुछ स्थलों पर मिला होगा प्रयोग व्याख्या में या कहीं पर भी, कि ये जो सूत्र में एव वर्ण संघात रूपी अनुकारात्मक है, वर्ण संघात रूपी अनुकरण उससे नहीं अनुकरण अनुकार वो अर्थ नहीं लेना। कहीं कहीं सुना होगा ना कि जैसे किसी सूत्र में या कहीं पर कोई शब्द प्रमाण दिया, उसमें एव शब्द आया, कि देखो यहाँ जो एवकार का प्रयोग है, एवकार लगाया है, तो एव के साथ में भी कार, यहाँ वषट के साथ में कार। तो जब पाणिनि सूत्र में स्वयं ही कार लगा रहे हैं, तो एक ज्ञापन निकला कि ठीक है कि वार्तिककार ने कहा वर्णात्कार, लेकिन ये कार प्रत्यय शब्द से भी हो जाता है, ये स्वयं पाणिनि बता रहे हैं ना। तो एक तरह से प्रामाणिक हो गया ये। तो इस तरह से एक वाक्य बना लिया गया कि अवर्णादपि कार प्रत्यय भवति। ठीक है, ज्ञापन निकल आया, ज्ञापक मान लो इसको। तो इस तरह से कार का यहाँ अर्थ और कुछ नहीं करना है। वर्णात्कार जो कहा गया, तो वर्ण को ही तो कह रहा है, वो स्वार्थ में ही तो है कार प्रत्यय, ऐसे ही यहाँ पर भी स्वार्थ में हो गया। तो यज्ञ कर्मणीति वर्तते, पीछे से इसकी वृत्ति ले ली गई है। और यज्ञ कर्म में ही जब वषट शब्द को बोला जाएगा, तो उसी के लिए यहाँ पर विधान किया गया है, क्योंकि पीछे यज्ञ कर्म में एक श्रुति कर दी गई थी। अब यहाँ कहा गया कि यज्ञ कर्मणि वषटकार उच्चैस्तराम वा भवति। इसमें दो त लिखे हैं तो एक त को काट देना। उच्चैस्तराम, उच्चैस्तराम वा भवति एक श्रुतिर्वा। अब यज्ञ कर्म के होते हुए भी यहाँ पर वषट शब्द जब बोला जाएगा, यद्यपि ये शब्द वषट नहीं है, वौषट है। शब्द वषट नहीं है, वौषट। जब बोला जाएगा स्वाहा के स्थान पर जब बोलेंगे तो वौषट बोलेंगे, वषट नहीं बोलेंगे। और पाणिनि क्या कह रहे हैं कि वषट को एक श्रुति होती है। तो ये एक संज्ञा बन गई एक प्रकार से, वौषट को ही वषट कहा गया है। उसे भी है ना, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वषड योगा। हाँ देखो, वहां भी ऐसा ही है। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है ना कि फिर वौषट ग्रहण करने में हानि क्या थी पाणिनि को? तो पाणिनि को अपने सूत्रों को विचित्र कृति के रूप में भी तो रखना था। विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनि है। विचित्रता कैसे लाई जाती है? हम लकीर के फकीर बने तो आएगी विचित्रता, या कुछ अलग करके दिखाएं तब आएगी, है ना। अगर एक जैसा पीछे से जैसा चला आ रहा है वैसा ही करते रहे, उसमें कहाँ है विचित्रता? तो क्योंकि ये शब्द भी प्रयोग में आता है उसके लिए कहने को, जैसे ओम के लिए प्रणव बोलते हैं नहीं, तो वहां तो कह सकते हैं कि वो तो विशेषण के रूप में है। यौगिक व्युत्पत्ति करते हैं ना कि प्रकर्षण अनुयते अनेन इति प्रणव, यहाँ तो ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन ये भी शब्द व्यवहार में आता है, उसी का प्रयोग कर दिया है। लेकिन बोलते इसमें जैसा बोलेंगे वही लेना है वहां पर, तो वही इसका अभिधेय है। वौषट शब्द वषट का अभिधेय है। इसीलिए कहा कि वषट शब्देन अत्र वौषट शब्दो लक्ष्यते। अच्छा जी, वौषट। हाँ अच्छा जी, जैसे हमारे पूर्व ऋषि आदि ने जैसे उपदेश किया है वैसे ही मैं करूंगा करके प्रतिज्ञा किए थे ना अनुशासन में।
तो ठीक है, वो अनुशासन उसी को कहेंगे, वो बात नहीं हो रही है, लेकिन उस अनुशासन के होते हुए भी कहीं कहीं पर थोड़ी सी भिन्नता आती है, तो एक सौंदर्य बढ़ जाता है उससे। तभी तो ये वाक्य कह करके हम पाणिनि की प्रशंसा कर रहे होते हैं कि विचित्रा ही सूत्र से कृति पाणिनि। ये वाक्य क्या पाणिनि की निंदा कर रहा है क्या? हमने निंदा करने के लिए बोला, ये प्रशंसा करने के लिए तो बोल रहे हैं, उनकी महत्ता को बताने के लिए तो बोल रहे हैं। अच्छा जी, कोई चीज समझ में नहीं आई तो हम कह देते ना कि मिराकिल है, मैजिक है, लेकिन उसका कारण नहीं समझते तो हम बोल देते हैं नहीं, कि वहां वहां यदि पर सृष्टि नियम के प्रतिकूल है, यदि सृष्टि नियम के प्रतिकूल है, तब तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है कि सृष्टि नियम के प्रतिकूल पाणिनि ने कुछ कह दिया हो। तो उस अवस्था में भी अगर विभिन्नता दिखाई दे रही है हमें, और उस विभिन्नता से कोई हानि भी होती नहीं दिखाई दे रही है, सूत्र में एक सौंदर्य जैसा आ रहा है, तो उस अवस्था में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये संज्ञा है एक प्रकार की। तो इसीलिए कहा कि वौषट इत्यस्य एव इदम स्वर विधानम। स्वर विधान तो पाणिनि वौषट का ही कर रहे हैं, लेकिन वषट शब्द से उसको लक्षित किया गया है। तो यज्ञ कर्म में तो एक श्रुति की गई थी, लेकिन यहाँ पर यज्ञ कर्म में प्रयुक्त वौषट शब्द के लिए जो उसमें उदात्त है, उसको और अधिक उदात्त किया गया है। ठीक है ना, उच्च स्तराम, और वो भी विकल्प से है, एक श्रुति भी कर सकते हैं। आगे यही बात उठाई गई वषट के विषय में, यदि एवं यदि ऐसा है कि स्वर विधान वौषट नहीं करना है, तो वौषट ग्रहणम एवं कस्मान न कृतम, क्यों नहीं कर दिया था? तो कहा वैचित्र्यार्थम। देखो आ गया ना वही वाक्य, विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिने है। चलो आगे देखो, तो सोमस्याग्नि भी ही वौषट। अब 2 बार बोला है इन्होंने, क्योंकि ये स्वरों के चिन्ह तो काशिका में नहीं मिलेंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक में स्वर का चिन्ह है, एक में नहीं है। तो यहाँ पर वौषट शब्द में जो उदात्त है, उसको उदात्त तर हो चुका है। तो उसमें जो सूत्र आता है ना 8वें अध्याय में, ब्रूहि प्रेष्य प्रभुषट भौषट बहाना मदेह, तो उससे जहाँ प्लुत का विधान किया गया है, तो उसमें वही प्लुत वहां पर जो उदात्त है, उसको उदात्त तर ऐसा किया गया है। उसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है ना प्लुत की, वाक्य से टेह प्लुतात्तः। अब आगे देखो कि विभाषा छंदसी। छंदसी विषय विभाषा एक श्रुतिर्भवति। छंद के विषय में बताया गया कि विकल्प से एक श्रुति होती है। पक्षांतरे त्रयी स्वरियम एवं भवति, दूसरे पक्ष में 3 स्वर हो जाएंगे। अब यहाँ पर विचार करने की बात है कि पीछे वाह कहा गया था ना, उच्च स्तराम वाह, और यहाँ कहा गया है विभाषा, फिर दोबारा विभाषा बोल दिया गया। तो उस पर प्रश्न उठाया गया कि वा इति प्रकृति विभाषा ग्रहणम यज्ञ कर्मणि इत्यस्य निवृत्त्यर्थम। पीछे जो वा शब्द था, उसके साथ में यज्ञ कर्म शब्द जुड़ा हुआ था, और यज्ञ कर्म में वषट के लिए वौषट के लिए उदात्त तर का विधान किया गया था। तो उस यज्ञ कर्म शब्द को हटाने के लिए यहाँ पर विभाषा का प्रयोग किया गया। तो अब ये सूत्र का अब क्या बनेगा तात्पर्य, कि यज्ञ कर्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पर सामान्य रूप से जो वेदों का हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, उनके मंत्रों को बोलते हैं, तो उसके लिए कहा है कि छंद के विषय में विकल्प से एक श्रुति होती है। तो इसीलिए आगे वाक्य बोला कि तेन अयम स्वाध्याय काले भी, एक तो हो गया यज्ञ कर्म, तो वहां तो पूर्व सूत्र लग ही जाएगा, लेकिन स्वाध्याय काल में भी पाक्षिक ऐक श्रुत्य वृद्धिर भवति। पाक्षिक इसलिए क्योंकि विभाषा यहाँ बोला गया है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि हम यहाँ विभाषा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना,
यहाँ विभाषा नहीं बोलेंगे, और पीछे से विभाषा को आने दो, वो वा को आने दो। इन्होंने जो आपत्ति दिखाई थी ना कि यज्ञ कर्म की निवृत्ति के लिए, चलो मत करो यज्ञ कर्म शब्द की निवृत्ति, यज्ञ कर्मणि को ले आओ, यहाँ पर विकल्प को भी ले आओ, वा को भी ले आओ, अर्थ करना जरा, बोलो, करो अर्थ। यज्ञ कर्म में और स्वाध्याय काल में भी छंदसी विकल्प से, विकल्प से बोलो बोलो पूरा। एक श्रुति। हाँ हाँ, यज्ञ कर्म में भी करेगा, ये स्वाध्याय काल में भी करेगा, ठीक है ना। तो यज्ञ कर्मणि की जो अनुमति ला रहे हैं स्वाध्याय काल में करेगा, ये अर्थ कहाँ से आया? छंदसी। तो छंद तो पीछे था ही, हम मंत्र बोलते हैं छंद के ही तो बोलेंगे यज्ञ कर्म में, किसके बोलेंगे? अष्टाध्याय के सूत्र बोलेंगे, ओम वृद्धादयि स्वाहा। अन्य भी आ जाते हैं ना, गृह्य सूत्र छंद के अंतर्गत ही है, वो सब छंद के अंतर्गत ही मानिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ कर्मणि पीछे से आ भी जाए और वाह पीछे से ले भी लिया, और उस अवस्था में इस सूत्र में यज्ञ कर्म का संबंध जोड़ करके हम ये कहना चाहें कि यज्ञ कर्म में छंद में विकल्प से श्रुति होती है, तो ये सूत्र जो है क्या कर रहा है फिर? ये यही तो कर रहा है कि यज्ञ कर्म में विकल्प कर रहा है एक श्रुति का, और पूर्व सूत्र नित्य कर रहा है एक श्रुति का। तो क्या हुआ इससे? अब क्या हुआ इससे? एक कर रहा है, एक निषेध कर रहा है, कोई औचित्य रहा क्या? एक कमरे में झाड़ू लगा रहा है, दूसरे ने जो कूड़ा इकट्ठा हुआ था उसको फिर बिखेर दिया उसमें, वो फिर झाड़ू लगा रहा है, वो फिर बिखेर रहा है। क्या हुआ इससे? बच्चों जैसे खेली तो हो रहे हैं ये, कि पाणिनि एक सूत्र से किसी कार्य को कर रहे हैं और दूसरे सूत्र से उसकी सफाई कर रहे हैं उसको हटा रहे हैं, तो कोई औचित्य रहेगा इसका? कुछ भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा होता नहीं, इसलिए अब क्या करेंगे? इसलिए करेंगे यज्ञ कर्म की निवृत्ति यहाँ लाएंगे ही नहीं, फिर वाक्य ही लेंगे केवल, भले ही जुड़ा हुआ है इससे, क्योंकि वो संगत नहीं होगा। तो संगत न होने से केवल वाको ही तो लाएंगे अब, और वाको लाएंगे तो उस अवस्था में ये यज्ञ कर्म से भिन्न अर्थ में ही लगेगा, क्योंकि यज्ञ कर्म में तो विधान कर दिया पीछे, तो स्वाध्याय काल तो स्वयं ही निकल आएगा। अब इसका कोई भी उत्तर नहीं है। बस यही कहना पड़ेगा कि कोई पूर्वाचार्य का सूत्र हो सकता है, जो का तो उन्होंने रख दिया उठा करके विभाषा छंद से। हुआ स्पष्ट? क्योंकि कोई भी आपत्ति नहीं आनी है, यज्ञ कर्मणि यहाँ संगत नहीं हो पाएगा, तो संगत न होने के कारण से हम उसको अनुवृत्ति के रूप में नहीं ले सकते, तो स्वाध्याय काल अर्थ अपने आप ही निकल आएगा। चलो, तो उदाहरण देख लो, इसे पूर्यत्वा ये सब हैं, ये दो बार जो बोला गया है उसमें, तो एक में स्वर है, एक में स्वर नहीं है। अग्नि आया ही भी तय, अग्नि आया ही भी तय, तो सिद्धियां उसमें देख लेना, सब प्रश्नावृत्ति में आ चुकी हैं, ये सभी मंत्र इन्होंने दे दिए हैं। अग्निमीडे पुरोहितम हो गया 2 बार, शन्नो देवी रविष्टय हो गया 2 बार, और व्यवस्थित विभाषा व्यवस्थित विकल्पोयम इति केचित, कुछ आचार्य इसको यूं भी मानते हैं कि ये सूत्र में जो विभाषा है ये व्यवस्थित है, और व्यवस्थित होने का अर्थ किस रूप में लेते हैं कि व्यवस्था च वेदे मंत्र दले नित्यम त्रैश्वर्यम, जो वेद में मंत्रों का समूह है वहां तो त्रैश्वर्य नित्य मान लिया गया। अब इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि वेद मंत्रों का उच्चारण चाहे स्वाध्याय में करो, ठीक है ना, स्वाध्याय की बात हो रही है कि वेद मंत्रों का जब उच्चारण हम करेंगे तो यज्ञ कर्म में तो एक श्रुति हो गई, लेकिन स्वाध्याय काल में तो स्वर हमें बोलना ही है, ये सिद्ध हुआ ना, नित्यम त्रैश्वर्यम। और ब्राह्मण दल में जो ब्राह्मण के भाग हैं, क्योंकि छंद से ब्राह्मण भाग भी लेते हैं ना बहुत से लोग, यद्यपि कुछ बातें महाभाष्य के विरुद्ध पड़ेंगी यहाँ पर, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करते अभी हम कि छंद से हम ब्राह्मण भाग क्यों लेते हैं क्यों नहीं, ऐसा मान करके यहाँ हम अर्थ करेंगे कि इन्होंने छंद से ब्राह्मण भाग को भी ले लिया है।
जो आचार्य ये कहते हैं कि व्यवस्थित विभाषा है ये, तो उनकी दृष्टि से ये पंक्ति का अर्थ घटाना है कि वहां पर वेद के मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो नित्य त्रैश्वर्य होगा, ठीक है ना। ब्राह्मण भाग का उच्चारण करेंगे तो नित्य एक श्रुति होगी। हुआ स्पष्ट? तो दो पक्ष तो हो गए ना, दो पक्ष को कहने के लिए ही विभाषा है, और ये है व्यवस्थित विभाषा। ये किसी का मत दिया है, ये काशिकाकार उसको दे रहा है, तो उससे स्पष्ट है कि उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। और कभी कभी हमें स्वीकार नहीं है, फिर भी हम दूसरे का मत दे देते हैं, भाई मैं ऐसा मानता हूं, दूसरे ऐसा मानते हैं। लेकिन हम उसी तरह से मान के चलेंगे कि स्वाध्याय काल में एक श्रुति कर सकते हैं, क्योंकि स्वाध्याय काल में वैसे भी स्वाध्याय मात्र ही हमारा उद्देश्य होता है, हमें कोई अर्थ पर विशेष ध्यान देना नहीं होता है। और स्वरों की आवश्यकता, स्वरों का जो औचित्य है वो कहाँ पर जाकर के चरितार्थ होता है? अर्थ करते समय अधिक आवश्यकता होती है उसकी। तो स्वाध्याय में अर्थ करते हैं ना आचार्य? नहीं, स्वाध्याय का तात्पर्य यहाँ पर वो नहीं है कि हम कहीं प्रवचन कर रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं मंत्र की। स्वाध्याय का तात्पर्य पाठ मात्र ही है यहाँ। और दक्षिण में तो ऐसे अनेकों विद्यालय मिलेंगे जहाँ वेद का अध्ययन कराते हैं, तो वेद के अध्ययन का अर्थ क्या लेते हैं वहां पर? पाठ मात्र ही चलता है, वही उनका स्वाध्याय है बस। कि क्या कर रहे हैं? कि स्वाध्याय कर रहे हैं। कि कैसे? कि देखो ये मंत्र बोला हमने, फिर ये मंत्र बोला, फिर ये बोला, ये हो गया स्वाध्याय। छंदस शब्द जो छंदसी आया है मंत्र में, विभाषा छंद सूत्र में विभाषा छंदसी, तो उसके लिए एक वाक्य देते हैं, ये उनका है भट्टाचार्य का। इच्छा संहितयो आर्षे छंदो वेदे च छंदसी। ये इन्होंने अनेक कोशों से निकाल करके ये लिया कि छंदस शब्द जो है ये छंदः, ये जो आ रहा है बीच में छंदः प्रथमा का, ये छंदस शब्द किन किन अर्थों में आता है? कहा इच्छा अर्थ में आता है। इच्छा में तो हम भी बोलते हैं ना व्यवहार में, ये जो व्यक्ति बहुत स्वच्छंद है, किसी के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है ना, अपनी इच्छा से कार्य करता है। तो स्वम छंदः यस्य, अपनी ही इच्छा है जिसकी, बस वही स्वच्छंद है। तो छंदस शब्द इच्छा अर्थ में दिया। संहिता अर्थ में हम छंदस बोलते ही हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, क्या है ये सब? छंदस। ऐसे ही आर्ष अर्थ में भी छंदस का प्रयोग मिलता होगा। ये कोशकारों ने अपने अपने अर्थ किए हैं। और वेद अर्थ में, तो वेद अर्थ में और संहिता अर्थ, ये संहिता पीछे आ चुका, तो वहां वेद से तात्पर्य, क्योंकि उसको व्यापक रूप में ले लेंगे तो पदपाठ आदि को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। अलग अलग कोशकारों ने दिए हैं वर्णन, या किसी कोशकार ने वेद शब्द बोल दिया, किसी कोशकार ने संहिता बोल दिया, उसी के लिए यूं भी ले सकते हैं। और फिर छंद शब्द भी किसी किसी कोश ने बोला है। तो इति नानार्थ कोशात, नाना अर्थ के कोश विद्यमान होने से भट्टाचार्य क्या कहते हैं कि छंदसी वर्ण संहितायाम इति, इन्होंने यहाँ पर वर्ण संहिता एक मिलाकर के अर्थ ले लिया कि वर्णों की जहाँ संहिता होती है उसमें छंदस का प्रयोग होता है। भट्टाचार्य चरणा इति। तो उस अवस्था में जब वर्ण संहिता बोलेंगे तो भाषायाम अपि एक श्रुतिर विभाषा भवति इति सिद्धम। तो उस अवस्था में भाषा में भी वर्ण संहिता जैसे हो गई अब, और हम भाषा में वाक्य बोलते ही हैं, व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एक दूसरे के साथ में जो हम वाक्य बोल रहे हैं व्यवहार करते समय, तो ये सब वर्णों से बने शब्द, शब्दों को मिलाकर के वाक्य, ये सब क्या है? संहिता हो गई ना, वर्णों की संहिता। तो बोल चाल की भाषा में भी एक श्रुति होती है। ये भट्टाचार्य का विचार है, ठीक है ना। भवती इति सिद्धम। अब ये मंत्रों से अलग हट गए बिल्कुल। अब छंदस, ये सूत्र तो यही लगाया विभाषा छंदसी, और छंदस का अर्थ क्या ले लिया? वर्ण संहिता। और वर्ण संहिता के अंतर्गत अब वेद से बाहर हो चुके हैं, अब भाषा रूपी वाक्य में आ गए, भाषा में बोले जाने वाले वाक्य व्यवहार के। तो वहां पर भी एक श्रुति होती है विकल्प से। अब विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य हुआ? कि हम व्यावहारिक वाक्यों में भी स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं, ये उनका तात्पर्य है।
और पाणिनि के भी कुछ सूत्र, जैसे उदक्ष विपाशा सूत्र बताया था मैंने, उससे भी संकेत मिलता है कि भाषा में भी स्वरों का उच्चारण किया जाता रहा है। ठीक है ना? और एक श्रुति भी है, दोनों बातें हो गई। आगे देखो, न सुब्रह्मण्यायाम स्वर्गस्य दुदात्तः। अब ये जो सुब्रह्मण्य शब्द है, बताएंगे आगे कि सुब्रह्मण्य नाम निगदः, ये निगद हो गया। निगद क्या है? गद धातु आती है ना, गद व्यक्तायाम वाची, लेकिन व्यक्त वाणी के लिए तो और धातुएं भी हैं, पठ व्यक्तायाम वाची, वद व्यक्तायाम वाची, गद व्यक्तायाम वाची, ये सब हो गए ना अलग अलग, तो कुछ तो अंतर करना ही होता है। तो यहाँ जो गद धातु बोलने अर्थ में आती है, तो इसको यूं माना गया है कि जहां पर पाद बंध नहीं होता है, छंदों में पाद होते हैं ना, तो जहां पाद बंध नहीं होता है वहां गद का प्रयोग होता है। गदति बोलेंगे तो इसका अर्थ है वो कोई श्लोक या मंत्र नहीं बोल रहा है, और पठती बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है, जबकि धातु पाठ में एक जैसा अर्थ है। क्या अर्थ है गद का? गद व्यक्तायाम वाची। और पठ का भी ऐसा ही है। और वो देखो, अलग है ना, जैसे गद गद वाक स्खलन है। वो गद गद है, हम्म, धातु पूरी कैसी है? गद गद। गद गद। और उसका एक अलग तात्पर्य होता है, और व्यवहार में भी बोलते हैं हम कि ऐसा मैं थोड़ा भावावेश में आ गया या इमोशनल हो गया, बोलते हैं ना कि गद गद हो गया, या तो कोई दुख के कारण से या सुख के कारण से भी। सुख में भी आदमी अधिक बोल नहीं पाता ना, जब हंसी आ रही होती है तो, और दुख में भी नहीं बोल पाता, गला रुंध जाता है उसका। लेकिन प्रायः व्यवहार कहाँ होता है इसका? सुख के रूप में, कि वाह ऐसा वातावरण या ऐसा माहौल या ऐसा मेरा सम्मान किया गया, मैं तो गदगद हो गया। ठीक है ना? प्रशंसा के शब्द भी नहीं बोल पाया दूसरों के लिए, गदगद हो गया। तो उसमें वाक् का स्खलन, यानी कि शब्द का उच्चारण स्पष्ट नहीं हो रहा है, वो है गदगद वाक् स्खलन में। ये नहीं कि अशुद्ध बोल गए कि क्या हो गया कि वो गदगद हो गया था मैं। अशुद्ध, अशुद्धि को छिपाने के लिए कि वो गदगद होने के कारण से अशुद्ध उच्चारण निकल गया, कि वाक् का स्खलन हो गया। वो तो स्खलन गलती है, वो भूल से हो जाए या किसी कारण से। तो अन्य जो हम शब्द बोलते हैं जैसे गद्य और पद्य, ये तो प्रसिद्ध हैं दोनों। तो देखो, गद्य हम उन्हीं वाक्य खंडों को बोलते हैं ना जो पादबद्ध नहीं है, वहां तो गद्य का प्रयोग स्पष्ट होता ही है, तो इसी धातु से बनेगा वो। और पद्य जो पादबंध होते हैं उनको पद्य कहते हैं। तो सुब्रह्मण्य नाम निगद है, ये भी एक निगद है ऐसा ही। तत्र यज्ञ कर्मणि, यानी पिछले सूत्रों जो आ रहे हैं उनका अंश दिया, और विभाषा छंदसी, इन दोनों सूत्रों से। इति च एक श्रुति प्राप्त प्रतिषिद्धते, उनसे प्राप्त हो रही थी, उसका यहाँ पर निषेध किया गया है, न कह करके, न सुब्रह्मण्यायाम। तो सुब्रह्मण्यायाम एक श्रुतिर न भवति। फिर क्या होगा दूसरा भाग सूत्र का? कि यस्तु लक्षण प्राप्त स्वरितः, जो भी एक लाक्षणिक यानी कि सूत्रों के द्वारा किया हुआ जो स्वरित होगा उसमें, तस्य उदात्तादेशो भवति। बस इतना अंतर उसमें और करना है, ये परिवर्तन थोड़ा सा रखना है बस। अब ये इन्होंने पूरा सुब्रह्मण्य नाम का निगद यहाँ पर दे दिया है, सुब्रह्मण्यम इंद्रागच्छे। तो वैसे तो इसमें पीछे प्रथमावृत्ति में देख ही लिया था, और एक बार दोहरा लो। जैसे सुब्रह्मण्यम ही शब्द है पहला यहाँ पर, तो सुब्रह्मण्य शब्द कैसे बनाएंगे? सुब्रह्मण्य साधु कह करके तो बोलेंगे। तो यहाँ पर जो तद्धित प्रत्यय करते हैं, तत्र साधु के में यत प्रत्यय, ठीक है ना, तो यत प्रत्यय करके तो सुब्रह्मण्य शब्द बना। उसके बाद फिर टाप करेंगे, ठीक है ना,
और अकः सवर्ण दीर्घ लगा करके जो सुब्रह्मण्य शब्द बनेगा, और उसके आगे जो ओम शब्द है सुब्रह्मण्योम, तो ओमांगोष्ठ से यहाँ पर पररूप होता है, लेकिन पररूप से पहले सुब्रह्मण्य का स्वर क्या होगा, तो तित स्वरितम से स्वरित होगा ना या को, और उधर ओम है, ये क्या है, निपात है, तो निपाता आदात्ता है, तो उस अवस्था में उदात्त का और स्वरित का एक आदेश हुआ ओमांगोष्ठ से। तो क्या नियम है उदात्त का अनुदात्त के एक आदेश, उसका स्वरित के एक आदेश का? उदात्त स्वरितयोर् यणः स्वरितोनुदात्तस्य। नहीं, यण नहीं कर रहे अभी हम, उदात्त का और स्वरित का एक आदेश कर रहे हैं। तो स्थानीय अंतरतम जब लगाएंगे तो क्या आना चाहिए इन दोनों के स्थान में? अंतरतम्य, अंतरतमता किधर से दिखाई दे रही है? स्वरित ही तो आएगा, स्वरित दोनों धर्मों को लिए हुए है ना, स्वरित ही तो आएगा। स्वरित का उदात्त का एक आदेश सूत्र नहीं लगाना है कोई हमें, स्थानीय अंतरतम से ही स्वरित ही आएगा। उस स्वरित को यहाँ पर कहा गया कि स्वरितस्य तु उदात्तः, उसको उदात्त कर दो बस सुब्रह्मण्यम में, शेष सारे तो अनुदात्त रहेंगे। ऐसे ही इंद्र शब्द आगे, तो इंद्र क्योंकि संबोधन का है तो ये आमंत्रित होने के कारण से आमंत्रित से आदात्त रहेगा, ठीक है ना। और फिर इसमें तो उदात्त रहेगा, द्र हो गया फिर अनुदात्त, और अब उदात्ता अनुदात्त से स्वरित, तो इंद्र में द्र कैसा हो गया अब स्वरित, उस स्वरित को इसने फिर उदात्त कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि इंद्र में दो उदात्त हैं अब, ठीक है ना, दोनों ही उदात्त हैं इंद्र। उसके आगे फिर आगच्छ शब्द है, तो आगच्छ में उपसर्ग होने के कारण से आपको तो उदात्त रखेंगे ही, और गच्छ क्या करेंगे, पीछे ही बताया था, अभी कुछ देर पहले आया था ना ये विषय, तो गच्छ को तिंग तिंगा से निघात करेंगे। अब तिंग तिंगा से जब अनुदात्त करेंगे गच्छ को, तो ग क्या हो जाएगा स्वरित, उस स्वरित को फिर उदात्त हो जाएगा। तो यहाँ भी दो उदात्त हो गए, आ भी उदात्त ग भी उदात्त। हरि व आगच्छ, इनको एक साथ ले सकते हैं। तो हरि व आगच्छ में यहाँ मतु प्रत्यय है, और मतु प्रत्यय में यहाँ पर नुमागम भी करेंगे इसमें। और संबुद्धि का है ये, तो सुप्रत्यय आना ही है, और मतवसो रु संबुद्धो छंदसी, ठीक है ना, रु आदेश होगा, तो हरिवर। अब ये भी आमंत्रित है, तो आमंत्रित से ये भी आदिदात्त होगा, शेष अनुदात्त होगा, और उदात्त के आगे वाला स्वरित होगा, उस स्वरित को फिर उदात्त हो जाएगा, ठीक है ना। आगच्छ में जैसे पीछे किया था वही रहेगा, तो हरिव आगच्छ। मेधातिथेर मेष, तो मेधातिथे ये षष्ठी का है यहाँ पर, और मेष ये आमंत्रित है। तो मेधातिथे, अब क्योंकि आमंत्रित है तो आमंत्रित के लिए भी क्या नियम चलता है कि मेधातिथे के आगे आ रहा है ना, तो परांगवत, परांगवत स्वर हो जाता है वहां पर, तो परांगवत होने से उसी के समान इसका भी स्वर माना जाएगा। तो आमंत्रित से ये हो जाएगा आद्युदात्त, तो मे हो गया उदात्त, अन्य सभी हो गए अनुदात्त। फिर धा को हो जाएगा स्वरित, उस स्वरित को इसने उदात्त कर दिया। ये सब उदात्त करता जाएगा स्वरितों को। वृषणश्वस्य मेने में भी, तो यहाँ पर बहुरी समास का है ये, तो वृषणश्वस्य, अब यहाँ भी मेने आमंत्रित है, तो परांगवत होने के कारण से यहाँ भी ठीक वही स्वर रहेगा जो कि मेधातिथेर मेष में किया गया है। गौरावस्कंदन ये भी आमंत्रित का है, तो पहले गौ को उदात्त होगा, फिर रा को अनुदात्त होगा, रा को फिर स्वरित हो जाएगा, उस स्वरित को फिर उदात्त हो जाएगा, दो उदात्त यहाँ भी हो गए। अहिल्यायी जारा में वही बात फिर आ गई, जार क्योंकि आमंत्रित है तो परांगवत होने से अहिल्यायी भी वैसा ही हो गया। तो अहिल्यायी में पहले अउदात्त होगा, फिर
आ को अनुदात हो जाएगा, उसको फिर स्वरित हो जाएगा, स्वरित को फिर उदात हो जाएगा, तो यहाँ भी दो उदात हो जाएंगे। कौशिक ब्राह्मण और ये गौतम प्रमाण, ये भी उसी प्रकार से हैं, दोनों आमंत्रित पद हैं ये। तो जैसे हमने गौरव स्कंदन में स्वर किया था वैसे ही यहाँ पर रहेगा। और श्वः शब्द ये उसमें निपाता आद्युदात्ता है, ये निपात है तो आयुदात रहेगा ये, इसमें इस सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे जो सुत्याम शब्द आ रहा है तो ये सु धातु से बनता है, यहाँ पर ये क्या प्रत्यांत है ये। और यहाँ पर जो क्या प्रत्यय है, वैसे तो पित होने से अनुदात तो होना चाहिए, अनुदात तो सुपित, लेकिन जिस सूत्र से ये हम प्रत्यय करते हैं मंत्र विशेष पचमन विद भूवीरावदात, वहां क्या कहा गया है, वहां से उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना, तो उदात्त रहता है ये, क्यप पित होने पर भी उदात्त रहता है। तो इस तरह से टाप भी कर लेंगे बाद में, और सुत्या शब्द बन गया है। अब यहाँ पर अम प्रत्यय ला करके ये सुत्याम ऐसा बनाएंगे, तो अनुदात्तम पद में वचन से अम तो अनुदात्त रहेगा ही, तो उदात्तात अनुदात्त से स्वरित है, यानी कि सु के आगे जो आ है उसको हो जाएगा, अनुदात्त हो गया था ना पहले, उसको हो जाएगा स्वरित, उस स्वरित को इसने उदात्त कर दिया। अंत में जो मघवन शब्द आ रहा है, आगच्छ का तो पहले के समान रहेगा स्वर, और मघवन क्योंकि आमंत्रित है तो यहाँ पर भी उसी के समान करेंगे ये भी, तो आमंत्रस्य च से ये पूरे का पूरा ही निघात हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई स्वर का कार्य है नहीं। ये इन्होंने भी संक्षेप में थोड़ी थोड़ी सिद्धियां इसकी दिखा दी हैं, तो इसको देख लो एक बार कि अत्र सुब्रह्मण्यम, इन्हीं किस किस को स्वरित किया गया है वो दिखा रहे हैं कि सुब्रह्मण्यम इति ओकारः तित स्वरेण स्वरितः तस्य उदात्तो विधीयते, और इंद्र आगच्छ इति आमंत्रितम आद्युदात्तम, तो द्वितीय वर्ण अनुदात्त है कौन सा, कौन सा द्वितीय वर्ण कौन सा, द्र द्र, तो उदात्तात् अनुदात्तः स्वरितः इति स्वरितः प्रसक्तः तस्य अनेन उदात्तः क्रियते, तेन द्वौ अपि उदात्तौ संपन्नौ, आगच्छ इति आकारोदात्तः, ततः परो अनुदात्तः, फिर स्वरितः, तस्य अनेन उदात्तः क्रियते, तदेवं तद एवं इंद्र आगच्छ, उसी प्रकार से इंद्र आगच्छ इति चत्वार उदात्ताः, पश्चिम एको अनुदात्तः, उसके आगे वाला अनुदात्त होगा पांचों में से, हरिव आगच्छ इत्यनेव प्रक्रिया चत्वार उदात्ताः, यानी ह रि आ और ग ये सब मिला करके दो अनुदात्त, व और अ ये दो अनुदात्त रहेंगे। मेधातिथे इति षष्ठ्यंतम, यानी कि जो षष्ठ्यंत शब्द है मेधातिथे, षष्ठ्यंतम परम आमंत्रितम अनुप्रविशति, सुबह आमंत्रिते परांगवत स्वरे, सूत्र बता दिया इससे। ततः सकलस्य आमंत्रिताद्युदात्तत्वे प्राकृते द्वितीयम् अक्षरम् अनुदात्तं तस्य उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितत्वे प्राप्ते इदम् उदात्तत्वं विधीयते, इससे उदात्त हो गया। तेन द्वौ अपि उदात्तौ भवतः शेषम् अनुदात्तम्, वृषणश्वस्य मेनेति समानम पूर्वेण, पूर्व के समान हो जाएगा ये भी, और गौरवस्कंदिनीति तथैव द्वे आद्ये अक्षरे उदात्ते, यानी गौ तो उदात्त पहले से ही था, राधि हो जाएगा, शेषम अनुदात्तम। अहिल्यायै जार इति सुबन्तस्य आमंत्रितानुप्रवेशात् तद्वदेव स्वरः, आमंत्रित होने के कारण से, परांगवत होने के कारण से, तो द्वौ उदात्तौ शेषम अनुदात्तम। कौशिक ब्राह्मण इति समस्तम आमंत्रितम आद्युदात्तम, तत्र पूर्ववत, तो पहले कौ उदात्त होगा, फिर शी अनुदात्त होगा, उसको स्वरित होगा, उस स्वरित को भी उदात्त हो जाएगा, तो दो उदात्त हो गए, शेषम अनुदात्तम। एवं गौतम ब्रुवाण इति द्वौ उदात्तौ शेषम अनुदात्तम। श्वः सुत्याम आगच्छ मघवन, इसमें
स्व शब्द उदात्तः निपात होने से, श्रुत्याम इति अंतोदात्तः है, संज्ञायाम समझ निषद इति क्यपो विधाने उदात्तः इति वर्तते, उदात्त की उसमें अनुवृत्ति आ रही है। आगच्छेति द्व उदात्त, आ तो पहले से ही था, ग अनुदात्त होकर के स्वरित बना और उस स्वरित को फिर उदात्त हो गया, दो हो गए, अंत्य उदात्तः। मघवन्यति पदात् परम आमंत्रितम निहन्यते, ठीक है ना, वो पूरा ही अनुदात्त हो जाएगा। देव ब्रह्मणो अनुदात्तः। अब देखो, सुब्रह्मण्य नाम के निगद के विषय में इन्होंने जो सारी बातें बताई थी अभी, उसी सुब्रह्मण्य नाम में, नाम के निगदों में देव और ब्राह्मण ये भी शब्द आते हैं। तो उन दोनों के लिए सूत्र आगे बनाया कि यहाँ पर जिस स्वरित को पीछे उदात्त किया गया था, ऐसा ही स्वरित यहाँ जब होगा देव और ब्राह्मण शब्द में, तो उसके लिए क्या कहा गया है कि उसको अनुदात्त होगा, वहां उदात्त किया गया था। तो सुब्रह्मण्यायाम एव देवा ब्रह्मणः इति पठ्यते, तत्र पूर्वेण स्वरितस्य उदात्ते प्राप्ते अनेन अनुदात्तो विधीयते। तो देव ब्रह्मणोः स्वरितस्य अनुदात्त आदेशो भवति, ये सूत्र का अर्थ हो गया देवा ब्रह्मण आगच्छत। तो यहाँ भी जो देवा ब्रह्मण है दोनों ही आमंत्रित हैं ये। तो आमंत्रित जो छठे अध्याय का है, उससे दोनों ही आद्युदात्त हैं, शेष सब अनुदात्त हो जाएंगे। उदात्त से उत्तर अनुदात्त स्वरित होगा, उस स्वरित को फिर अनुदात्त हो जाएगा। तो अब पूर्व अवस्था में ही पहुंच गए यहाँ पर। पिछले सूत्र ने उसको उदात्त किया था, दो दो उदात्त बन गए थे, अब दो दो उदात्त नहीं है, केवल दे उदात्त रहेगा, ब्र उदात्त रहेगा, ठीक है ना। आगे जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। एक बार परिवर्तन हुआ, स्वरित किया गया था उसको, उस स्वरित को फिर इसने अनुदात्त कर दिया। तो द्वयोरपि पदयोः आमंत्रिताद्युदात्तत्वे शेष निघाते च उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः कृतः तस्य अनुदात्तो भवति, उसी को अनुदात्त हो गया। स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम प्रसिद्ध सूत्र है ये। तो एक श्रुति ही इति वर्तते, पीछे से उसी का प्रकरण चल रहा है। संहितायाम विषय स्वरितात् परेषाम अनुदात्ता नाम एक श्रुतिर भवति। स्वरित से उत्तर जितने भी अनुदात्त होंगे, संख्या से कोई तात्पर्य नहीं, कितने भी हो सकते हैं वो, एक या एक से अधिक भी, उन सब में एक श्रुति हो जाएगी। तो इमम में गंगे यमुने सरस्वती शुद्री माणवक जटिलकाध्यापक क्व गमिष्यसि। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इमम इति अंतोदात्तम, स्वर जो है ऐसा था लेकिन सब में एक श्रुति हो गई, तो इमम ये अंतोदात्त है। वैसे मेति अनुदात्तम विधि काल एवं निघात विधानात्, मे का जब विधान करते हैं ते मया वेक वचनस्य च से, तो वहां पीछे से अनुवृत्ति आ रही है ना, अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, तो विधान काल में ही वो अनुदात्त हो जाता है। तत्पुनः उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितम संपद्यते, क्योंकि इमम अंतोदात्त था, उससे उत्तर उसको फिर स्वरित हो गया था। तस्मात् स्वरितात् परेषाम अनुदात्ता नाम, अब उस स्वरित से उत्तर जितने भी अनुदात्त दिखाई दे रहे हैं ये गंगे प्रभृति नाम एक श्रुतिर भवति, इन सब में एक श्रुति हो जाएगी। तो सर्व एते आमंत्रित निघाते न अनुदात्ता, आमंत्रित से जो निघात होता है उससे सभी के सभी ये अनुदात्त थे, उनको एक श्रुति हो गई। माणवक जटिलक इति प्रथमम आमंत्रितम आद्युदात्तम, जैसे माणवक को लिया या जटिलक को लिया, ज और माँ, तस्य द्वितीयम अक्षरम स्वरितम, ठीक है ना। ततः परेषाम अनुदात्ता नाम एक श्रुतिर भवति। संहिता ग्रहणम किम, अब संहिता ग्रहण किया है तो स्पष्ट है कि अवग्रह में तो करेंगे नहीं। अब अवग्रहे माभूत
यानी पृथक पृथक पदों का जब उच्चारण करते हैं और वहीं पर विराम भी लगाते जाते हैं, जैसे पदपाठ होता है, तो ऐसे स्थलों पर वहां एक श्रुति नहीं होगी। जैसे इमम, में, गंगे, यमुने, सरस्वती, ये अलग अलग करके बोले जाएंगे। अब भले इन्होंने यहाँ पर विराम नहीं लगाया है, लेकिन सभी पृथक पृथक बोले जाएंगे, संहिता यहाँ पर नहीं है। एक सूत्र और रह गया इसी प्रकरण का, उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः। अब पिछले सूत्र ने ये कहा था कि स्वरित से उत्तर अनुदात्तों को एक श्रुति होती है, तो उस अनुदात्त की अनुवृत्ति तो यहाँ भी आ रही है, अनुदात्त ग्रहणम अनुवर्तते। अब यहाँ इसमें कैसे घटाएंगे उसको कि उदात्त स्वरित पर जो शब्द है सूत्र में, ये बनेगा उसका विशेषण, तो बहुरी समास करके ही बनेगा। वो बहुरी समास दिखाया कि उदात्तः परो यस्मात् स उदात्त परः। कौन है वो स? अनुदात्त। वही अनुदात्त, वो स्वरित। और स्वरितः परो यस्मात् स स्वरित परः। स्वरित परे है तो वो स्वरित परक हो गया, अनुदात्त परे है तो उदात्त परे है तो उदात्त परक हो गया। तो उस अनुदात्त की बात हो रही है। तो उदात्त परस्य स्वरित परस्य च अनुदात्तस्य सन्नतर आदेशो भवति। और पिछले ने क्या कहा था? एक श्रुति हो जाती है। तो यदि ऐसा अनुदात्त आ रहा है जिसके आगे उदात्त अथवा स्वरित आ जाए, तो अब उस अनुदात्त को और अधिक अनुदात्त गहराई से, जैसे डार्क कलर होते हैं और गहरा अनुदात्त रंग चढ़ गया उस पर, उसने अपने को और प्रबल बना लिया। पहले हल्का हल्का था, ठीक है ना, अब उसके आगे उदात्त और स्वरित आ गए तो उसको बल मिल गया ना उससे। अब क्योंकि दो ही प्रकार के स्वरों का तो महत्व है भी। अनुदात्त क्या है वास्तव में देखें तो? उदात्त का अभाव। तो अभाव क्या कोई चीज होती है क्या? यद्यपि यहाँ व्याख्या में हमने ऐसे नहीं पढ़ा था, पीछे एक उसका अलग महत्व दिखाया गया था ना कि कैसे कैसे उच्चारण होता है उसका। उदात्त का अभाव थोड़ी दिखाया था, और वास्तव में नए समास नहीं करना है। लेकिन फिर भी स्वरों की दृष्टि से देखें तो अन्य सूत्रों से जो सारे निष्कर्ष निकलते हैं कि अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये क्या भाई? वो एक कौन है जिसको आप छोड़ रहे हो? विशेषी तो है कोई वो, तो वो कौन है? एक या तो उदात्त है अथवा स्वरित है, तो उनको तो अलग कर दिया तो विशेष हो गए ना वो। और अनुदात्त कैसा हो गया? सामान्य। तो सामान्य का महत्व कम होता है या विशेष का? सामान्य। आज हमारे यहाँ विशेष अतिथि आ रहे हैं तो उनको कुर्सी भी थोड़ी अलग दी जाएगी ना, डिजाइन की बैठने के लिए। खान पान भी थोड़ा विशेष बनेगा ना कि ये क्या आज कैसा खाना बन रहा है, ये कुछ क्या? हाँ, आज विशेष खाना बन रहा है। क्यों? हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं विशेष। तो यहाँ पर वो तो हो गए विशेष दोनों, अब ये हो गया सामान्य। तो इस सामान्य के पास में बैठ गए आके वो, तो प्रभाव पड़ेगा ना इसका। भाई प्रधानमंत्री के साथ में अगर सेल्फी ली जाएगी किसी की, कोई सेल्फी ले रहा है अपनी, तो उसका महत्व बढ़ जाता है कि नहीं? वो दिखाएगा ना सबको, देखो प्रधानमंत्री के साथ में मेरा फोटो है, देखो, तो कितना गौरव अनुभव करता है वो। तो ये अनुदात तो गौरव अनुभव नहीं करेगा क्या? उसके पास में उदात पर स्वरित बैठा हुआ है और नीचे जा रहा है ना करने। अरे नीचे जा रहा है मत बोलो, कि उसको जो परिवर्तन करने वाला सूत्र पीछे बैठा हुआ था, क्या कहा था उसने? बताओ। अच्छा, एक श्रुति हो जाए तो हटा दिया ना उसने सब उसके धर्म को। अब वो कह रहा है अब देख हटा के और गहरापन ले आया मैं तो अपना, ठीक है ना। या यूं समझ लो उदाहरण के रूप में कि कोई मान लो सामाजिक ऐसा प्राणी है जो कि जिनको हम आतंकवादी कहें या अन्य किसी प्रकार से ले सकते हैं, और किसी विशेष नेता के साथ में, ठीक है ना, उनको देख लिया या वो उनके संपर्क में रहता है विशेष नेताओं के, तो अपने कार्य को, जो गलत कार्य कर रहा है वो,
उसको और अधिक बढ़ाता है नहीं बलपूर्वक समाज में, फिर वही बढ़ाता है। समझता है ना, मुझे पावर मिल रही है पीछे से, तो और अधिक बुरा ही तो बन रहा है वो। अगर अन्नदाता को बुरा मान रहे हो तो उसने और अधिक अपने को गहरा कर लिया कि अब बदल के देखो मुझे कैसे बदलोगे। पीछे तो बदल लिया था, अब बदल के देखो, क्योंकि मेरे पास में उदात्त या स्वरित बैठा हुआ है। चलो ठीक है, तो उसको सन्नतर आदेश हो गया, उसी का अर्थ कर दिया सन्न। यानी सन्न क्या है ये, तो अनुदात्त तर इत्यर्थ। तर तो वहां भी लिखा है सन्न तर, तो अकेले सन्न का अर्थ क्या हुआ फिर, उदात्त। अनुदात्त। तो कई शब्द आ गए इसमें, निघातु तो बोलते ही हैं, ठीक है ना, और सीधे हन धातु का भी प्रयोग कर देते हैं नी लगा करके, पीछे आया था ना निहन्यते, तो वैसे अर्थ करेंगे लोक में निहन्यते क्या होगा, निश्चित रूप से मारा जा रहा है वो, ठीक है ना। निहन्यते, एक तो हन्यते है और नी लगा दिया, तो अब तो और ज्यादा परिपक्वता आ गई ना, निश्चित रूप से मारा जा रहा है वो, तो यहाँ बेचारा मारा ही तो जा रहा था वो, तो इसलिए उदाहरण दे दिया, देवा मरुतः कृष्णि मातरोपः, तो मातर इति अनुदात्तः, अप इति अनुदात्तः, उसमें सूत्र दे दिया है ऊर्धम पदाद्य पुमृतुभ्य इति, इससे अनुदात्त रहता है। इसमें अप शब्द आया हुआ है, ऊर्धम पदादि अप, तत्र अनुदात्तयोः एकादेश उकारो अनुदात्तः। अब यहाँ जो एकादेश हुआ था वो अनुदात्त हुआ था, तो तस्य उदात्ते पर भूते, तो उदात्त उसके आगे आ रहा है, इसलिए अब उसको सनतर आदेश भवति, सनतर आदेश हो गया। इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री, तो यहाँ पर एकारो अनुदात्त है, ये उदात्त ही तो था, और नहीं हाँ एकारो अनुदात्त है, अच्छा सरस्वती का, सरस्वती में एकार अनुदात्त, और शुतुद्री इत्येतद् आमंत्रितम पादादौ, ये पाद के आदि में, तस्मात् न निहन्यते अनुदात्तम सर्वम अपादादौ इति, तो तस्य प्रथमम अक्षरम उदात्तम, अब उसके परे होने के कारण से तस्मिन् पर भूते पूर्वस्य सरस्वती इकारस्य सन्नतर आदेशो भवति, अब उसको जो है सन्नतर किया गया है, जो ती में ई है सरस्वती। ऐसे ही माणवक जटिल का अध्यापक क्व गमिष्यसि, तो यहाँ पर क्व ये स्वरित है, और उधर अध्यापक का जो का में आ है ये, तो तस्मिन पर भूते क इति अनुदात्त, वो जो अनुदात्त था, तस्य सन्नतर आदेश होती, तो एक स्वरित का उदाहरण दिया इन्होंने, पीछे उदात्त का दिया था। ये स्वर का प्रकरण यहाँ पर पूरा हो गया, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ ओ ओ